मित्रों नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शनि महाराज को, न्याय के देवता शनि महाराज को नमन करते हुए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक फल जिसे हम आंवला के नाम से जानते हैं, तो इस फल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इस फल के बारे में पद्म पुराण के श्रेष्ठ खंड में भगवान शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा, क्या क्या कहा उन्होंने, कि आंवला खाने से आयु में वृद्धि होती है। 12 बिंदु मैंने इसमें बना रखे आंवले के, जो पद्म पुराण के श्रेष्ठ खंड में भगवान शिव जी ने कार्तिकेय भगवान से कहा। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। दूसरा बिंदु है, आंवला का जल पीने से धर्म संचय होता है। आंवला का जल पीने से धर्म संचय होता है। और आंवला युक्त जल का स्नान करने से, आंवला युक्त जल का स्नान करने का अर्थ यह है कि आंवले का पाउडर या कच्चा आंवला उसको काट करके, उसको हल्का महीन करके, उसको जल में डालने से, उसका यदि हम स्नान करते हैं तो दरिद्रता दूर होती है इस स्नान से। तो आंवले के स्नान से, आंवला युक्त जल का स्नान करने से दरिद्रता का नाश होता है। उसके बाद आंवला युक्त जल का स्नान करने से सब प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यश, बल, बुद्धि, ज्ञान, ऐश्वर्य, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की वृद्धि होती है आंवला युक्त जल से स्नान करने पर। जिस घर में आंवला सदैव रहता है वहाँ बाहरी आपदाएं, भूत प्रेत, पिशाच इत्यादि का नजर दोष, इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस भी घर में आंवला सदैव हमेशा रहता है उस घर में इस प्रकार के विकारों का प्रवेश नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, छठा बिंदु यह है कि एकादशी के दिन यदि एक आंवला मिल जाए, एकादशी के दिन यदि एक आंवला मिल जाए तो सभी तीर्थों के बराबर ये फल देने वाली हो जाती है। एकादशी के दिन, एकादशी आंवला एकादशी, तो आंवला एकादशी के दिन यदि एक आंवला हमारे घर में आ जाए तो यह सभी तीर्थों के बराबर फल देती है ये आंवला। उसके बाद जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। दोनों पक्षों की एकादशी को, मैंने आपसे बताया कि आंवला एकादशी विशेष, और सभी प्रकार के एकादशियों में यदि हमारे घर में आंवला हो तो उससे सभी प्रकार के तीर्थों का फल हमें घर में ही प्राप्त हो जाता है। और दोनों पक्षों की एकादशियों को यदि आंवला से स्नान किया जाए, आंवला युक्त जल से स्नान किया जाए, तो यह त्रिदोष नाशक यानी वात, पित्त, कफ से संबंधित सारी बीमारियों का शमन करता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवला युक्त जल से स्नान करता है उसके शरीर से वात से संबंधित बीमारी, पित्त से संबंधित बीमारी और कफ से संबंधित बीमारियों का शमन हो जाता है या नाश हो जाता है। इसे अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है और धात्री फल के नाम से भी इसे जाना जाता है। धात्री फल, अमृत फल, ये दो नामों से इसे जाना जाता है आंवले के फल को। विज्ञान की दृष्टि से अगर इसको हम देखें तो विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा आंवले में पाई जाती है। विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा आंवले में पाई जाती है। आंवला रक्त को शुद्ध करता है, तरल करता है और रक्त का शोधन करता है। सबसे बड़ी बात है कि आंवला हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। हमारी स्मरण शक्ति को, याद रखने की शक्ति को आंवला बढ़ाता है। इसलिए आंवले का सेवन जितना अधिक से अधिक हो सके उसका सेवन करना चाहिए। और त्रिदोष नाशक
फल है ये, इसलिए इसको अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है। वात से, कफ से, पित्त से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उन सारी बीमारियों का ये नाश करता है, इसलिए इसको अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आज हमने आंवले के से संबंधित 5 बिंदुओं पर चर्चा की और आशा करता हूँ ये 12 बिंदु पर चर्चा की और ये 12 के 12 बिंदु हमारे जीवन को उपयोगी बनाने के लिए, हमारे जीवन में रोगों को दूर करने के लिए, हमारे जीवन में सभी प्रकार के तीर्थों के समान फल देने वाला ये आंवला हमारे जीवन में त्रिदोष नाशक और रक्त का शोधन करने वाला, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला इस आंवले का अधिक से अधिक उपयोग करें। बाजार में कम कीमत पर सभी जगह सुलभ उपलब्ध होने वाला यह फल, अमृत फल का उपयोग अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।